हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 34, जो कि आपके राकेश यादव के क्लास नोट्स का, राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स का क्वेश्चन नंबर 34 है उसको देखना है। देखिए दोस्तों, हम जो क्वेश्चंस को लगाते हैं या रीड करते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन होता है वो जो है वो अपडेटेड नोट्स का क्वेश्चन है। तो अपडेटेड नोट्स के क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज जो है थोड़ी सी बेहतर की गई है, बट मीनिंग टोटल वही है और डाटा बिल्कुल वही है। तो अगर मेरी लैंग्वेज आपके नोट से बिल्कुल मैच ना करे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, मीनिंग बिल्कुल वही है उसका। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे बोलता ये है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। दो उम्मीदवारों ने भाग लिया दोस्तों। 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। 9600 वोटों से जीतता है, ज्ञात करो। तो जीतने वाला जो आदमी है वो जीता कितने से है? 9600 से। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। एक तो हमारा डिटेल्ड मेथड है और दूसरा हमारा शॉर्ट मेथड है। तो हम इसी क्वेश्चन को डिटेल्ड मेथड से कर लेंगे, बाकी सब हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हुआ। देखिए दोस्तों, हमने माना वोटिंग जो लिस्ट होती है, वोटिंग लिस्ट दोस्तों, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट, ठीक। वोटिंग लिस्ट जो होती है वो हमने मान लिया वो कितने वोटों की है? 100 वोटों की है। मतलब उसके अंदर कितने दोस्त वोट हैं? 100 है। अब उसमें से क्या बोला गया कि 20% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए। मतलब कि डाला तो 100 लोगों ने जाके वोट, लेकिन उसमें से 20 क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो अगर मैं इस 100 का 20% निकाल दूं दोस्तों, कितना निकाल दूं? 20%। इस 100 का 20% कितना बनेगा? जाके 20 बनेगा दोस्तों। तो 20 निकाल दिया। अब मैं पूछता हूं कि कितने बचे, तो आप बोलोगे 80। ये जो 80 है वो क्या है? वो है वैलिड वोट। क्या है दोस्तों? वैलिड वोट। ये दोस्तों है वैलिड वोट। अब बात आती है कि एक जीता है और एक हारा है। तो बोला गया कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिलता है दोस्तों। कितना मिलता है? वैध मतों का 70%। अब दोस्तों, अगर हम 80 का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 का 70%, 7 8 56, 0 से 0 कट जाता है, जैसा कि मैंने बेसिक में बताया था आपको। 0 से 0 कट जाएगा, 7 8 56, 56। ठीक है। तो ये तो दोस्तों मिला जाके किसको? विनर को। अब हम बात करते हैं लूजर की। अगर विनर को 70% वोट मिला है वैलिड वोट्स का, तो लूजर को 30 मिला होगा। ये बात तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसका 30 दोस्तों कितना होगा? जाके 8 दिया 24, 0 से 0 कट जाएगा, 24। ये किसको मिला है दोस्तों? लूजर को। ठीक है, ये लूजर को मिला है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जीतने वाला जीता कितने वोटों से। तो आप यहां पर तो देख के बोलोगे कि 56 में से 24 को घटाओगे दोस्तों, आ जाएगा कितना? 32, 32। आपने यहां पर बताया कि 32 यूनिट से वो जीता है दोस्तों। ठीक है, अगर 32 यूनिट से जीता है, जो कि कितना दे रखा है हमको? 9600 वोट्स के बराबर दे रखा है, 9600 वोटों के बराबर दे रखा है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू बनेगी जाके वो दोस्तों कितनी बन जाएगी? 300। मतलब कि एक यूनिट जो है वो आपकी कितनी बन गई? जाके 300। तो आपसे पूछा क्या गया है? कुल मतों की संख्या, मतलब पंजीकृत मतों की संख्या। और दूसरा क्या पूछा गया है आपका? वैध मत कितने हैं, वैलिड वोट्स कितने हैं दोस्तों। ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट की बात करी गई पहले, पंजीकृत मतों की संख्या। तो ये 100 है, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 100 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? जाके हमारी ये 30,000 हो जाएगी। तो कितनी? 30,000, क्योंकि 4 जीरो आएंगे, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 4 जीरो होगा। अब हमसे पूछा गया वैलिड वोट कितना होगा। तो वैलिड वोट की बात कर लेते हैं, इंटू 300 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 8 या 24 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 24। तो आप बोलोगे 24,000 क्या हो जाएंगे? हमारे वैलिड वोट हो जाएंगे। और कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने मेथड 2 पर, जो कि बड़ा ही अच्छा मुझे लगता है, और उसी से हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। और उसमें इतनी ज़्यादा चित्रकारी नहीं करनी पड़ेगी, जो इसमें चित्रकारी देखने को मिल रही है आपको, ये वो, और एक स्टेप में हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर
कि मैंने माना कि जो वोटिंग लिस्ट के अंदर वोट हैं वो मैंने वी वोट मान लिए दोस्तों, कितने मान लिए, वी वोट्स मान लिए। अगर मैंने यहाँ पर वी वोट मान लिए और उसने बोला कि 20% वोट जो है, 20% वोट जो है वो क्या हुआ है, इनवैलिड, मतलब कि 1/5 वोट जो है इनवैलिड हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि अगर 5 वोट डाले गए तो उनमें से 1 वोट जो है वो क्या कर दिया गया, अवैध कर दिया गया। 5 में से 1 अवैध कर दिया गया, तो माने कितने जाएंगे, 4। तो देखिए दोस्तों हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 4/5 जो है हमारे वैध मत हो गए दोस्तों। कितने हो गए, वैध मत। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं जो कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, और देखिए इसका मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूं आपको। अगर जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर 100% वोट होते हैं, तो जीतने वाले को 70 मिले और जीतने वाले को 70% वोट मिले हैं, तो वो बताओ कितने प्रतिशत से जीता। तो देखिए आपका जो निकालने का तरीका होता है वो ये होता है कि अगर जीतने वाले को 70 मिला है तो हारने वाले को 30 मिलेगा, तो 70 में से 30 घटाओगे बोलोगे 40, तो आप बोलोगे 40% से दोस्तों जीत गया। क्या किस तरह से बोलोगे, 40% से जीत गया। इसी तरीके से बोलेंगे ना दोस्तों कि जीतने वाले को 70 मिला और हारने वाले को अगर 30 मिला है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आ गया, 40, तो आप बोलोगे 40% से वो जीता। अब देखिए ये 40 डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है दोस्तों। कैसे करके, कि आपको बस इतना सा सोचना है कि ये आधे से कितना ज़्यादा है, आधे से ये कितना ज़्यादा है, आधे से ये 20 ज़्यादा है, मतलब कि 100 का आधा कितना होता है 50, 50 से कितना ज़्यादा है 20 का जस्ट डबल कर दिया आपने, कितना हो गया 40, तो वो 40 वोटों से जीता होगा। अच्छा देखिए इसी तरीके से समझते हैं, अगर किसी को 55% वोट मिलता है जीतने वाले को, तो कितने प्रतिशत से जीता। तो आप ऐसे करके सोचिए कि आधे से 5 ज़्यादा मिला, 5 का दोगुना कितना होता है 10% से जीत गया। अगर आपसे बोला जाए 59% से वो जीता, तो 59% के लिए क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 9% ज़्यादा मिला उसे 50 से, तो उसका मतलब 9 का दोगुना कितना हो गया जाके 18% से जीता। अब देखिए आपको अगर 59 माइनस करना पड़ता तो आपको बहुत टाइम लगता। आप बोलते कि उधर बनेगा जाके 41 में से फिर माइनस करते आप किसको 59 को, फिर 18 बचता, तो इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता आपका दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वो जीता कितने से, तो डायरेक्टली आपको इसी तरह से सोचना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि इतने वोट जो है हमारे वैध मत हैं और उसको वैध मतों का 70% मिलता है, तो वहाँ हमको जो रियल वैल्यू दे रखी है 9600, वो दिया गया है कि इतने मतों से जीता है, ना कि वैध मतों की संख्या दी गई है, ना कि उसके हमें दिए गए कि इतना उसको मिला है, जीतने वाले को मिला है, वो जीता जितने से उसकी वैल्यू दी गई है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर पता चल गया कि 40% से वो जीता है। कितने परसेंट से जीता है दोस्तों, 40% से। तो दोस्तों हम देखते हैं 40% को। 40% जो होगा वो 20% का दोगुना होगा, तो जस्ट इसका डबल 2/5। तो देखिए दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर मिला है इसका 2/5 से वो जीता है, इसके 2/5 से वो दोस्तों जीता है। देखिए ये है वैलिड वोट, और वैलिड वोट के 40% से वो जीता है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो 40% जीता, तो ये कितना लिखा हुआ दोस्तों, आपका 9600 लिखा हुआ है। ये दोस्तों आपका 9600 दे रखा है, तो आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 से आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 25 गुणा में 4 करेंगे जाके दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 गुणा में 4 मतलब कि यहाँ पर क्या है 4 गुणा 3 है, तो ये दोस्तों कितना बनेगा जाके 300, और ये 2 0 और थे आपके। तो हमारे जो टोटल वोट हैं, तो वोट टोटल कितने आ गए दोस्तों हमारे, ये आ गए। अब हमारी बात की जाए अगर वैलिड वोट की, वैलिड वोट कितना होगा, तो हम डायरेक्टली इस तरह से बताएंगे दोस्तों कि वैलिड वोट जो हमारा बनेगा वो इस 30,000 का 4/5, मतलब कि यही तो था हमारा 4/5, यही तो है हमारा वैलिड वोट, 4/5 कर दिया इसका हमने, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 के 30 और 6 चौक 24, 24,000, ठीक है, 24,000 हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब कि जितने भी लोग थे वहाँ पर उसमें से 20% ने वोट ही नहीं दिया। तो दोस्तों समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमने कहा कि वोटिंग लिस्ट के अंदर वी वोट है और 20% में जो लोग हैं उन्होंने वोट नहीं दिया है।
20% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब कि 1/5 लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब कि 5 में से 1 ने वोट नहीं दिया। कितने ने दिया है? 4 ने दिया। तो आप बोलेंगे इस वैलिड वोट्स का कितना? 4/5। ये हमारा क्या है? इतने वोट डाले गए हैं दोस्तों, ये वोट डाले गए हैं। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद में क्या बोला गया समझते हैं। यहाँ पर लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। दोस्तों जितना डाला जाता है उसके बाद ही अवैध घोषित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 12.5% जो है वो अवैध घोषित हो गया। 12.5% की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/8। मतलब कि अगर 8 वोट डले हैं तो उनमें से 1 वोट जो है वो अवैध हो गया, मतलब कि पड़े सही कितने, वैध कितने हुए? उसमें से 7। तो आप यहाँ पर इस तरह से बोलेंगे कि हमारे टोटल वोट जो डाले गए हैं वो ये हैं, तो उनको तो हम बोल रहे हैं 8, लेकिन उनमें से सही कितने हैं? वोट 7 हैं। तो आपने बोल दिया इस तरह से 7/8 दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों। फिर क्या बोलता है? जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिलता है। जो जीतने वाला इंसान है उसे कितना? वैध मतों का 60% मिलता है, प्राप्त होता है। और 5600 मतों से विजयी हुआ, और वो जीतता कितने से दोस्तों? 5600 वोटों से जीतता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा वो कितने परसेंट से जीता, तो देखिए आधे से कितना ज़्यादा मिला है उसको परसेंटेज में? 60% मिला है। तो आधे से ज़्यादा कितना? 10 का दोगुना कितना हो गया दोस्तों? 20%। अब दोस्तों 20% के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि वो 1/5 वोट से जीता है। मतलब कि जितना भी वैलिड वोट है उसका 1/5। अब ये दोस्तों कितना दे रखा है हमको? 5600 दे रखा है, ठीक है। इतने वोटों से जीता है। हाँ दोस्तों हम देख लेंगे इसको। हमने क्या किया? 4 दूनी 8, इसको यहाँ पर काट दिया, और 7 8 56, ये दोस्तों कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है? 5 दूनी 10, ये तो 10 दोस्त का तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 5 8 40, तो यहाँ पर हमने पहले 40 किया और 2 0 बचे थे, तो ये 2 0 लगाए, और 1 0 इसका, इस वाले 10 का, तो 1 0 ये आ गया। तो हमारे टोटल जो वोट थे वो कितने आ गए? 40,000। हमारे जो टोटल वोट थे दोस्तों कितने थे? 40,000 थे। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की साइड में चलते हैं। हाँ दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं दोस्तों। क्या है? एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब कि क्या दोस्तों? 1/10। मतलब कि अगर 10 वोट थे उस गांव के अंदर तो उनमें से 1 ने वोट नहीं डाला, ठीक है। 10 लोगों में से 1 ने वोट नहीं डाला। डाला कितने लोगों ने? 9 ने। तो दोस्तों हम यहीं पर समझा रहे हैं आपको। मैंने कहा कि वहां पर मैंने माना टोटल वोट कितने थे? V। तो V का मतलब कितना है? 10, ठीक है। और उसमें से डाला कितने लोगों ने? है 9 लोगों ने। तो 9/10 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इतना तो डाल दिया गया। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि 11 सही 1/9% वोट जो है जो डाले गए उनका क्या हो गया? अवैध हो गया। 11 सही 1/9, मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं? 1/9, ठीक है दोस्तों। कितना अवैध घोषित हो गया? 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गया। मतलब कि 9 अगर वोट डाले गए हैं तो उनमें से 1 अवैध हो गया, मतलब कि कितने सही हैं? 8। तो आप कुछ ऐसे बोलेंगे 9, और ये आ गया दोस्तों कितना? 8। हम नेक्स्ट की बात करेंगे। अब ये दोस्तों क्या हो गए? हमारे वैलिड वोट हो गए। अगर 9 में से 1 अवैध है तो वैध कितने हैं दोस्तों? 8। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं 8/9। ये हमारे दोस्तों क्या है? वैलिड वोट्स हैं। अब हमारा बोला गया कि जो जीतने वाला कैंडिडेट्स है उसको कितना परसेंट मिलता है? 75%। 75% उसको मिलता है वैलिड वोट्स का दोस्तों, ठीक है, वैध मतों का। अब मैं आपसे पूछूं कि वो जीतता कितने प्रतिशत से है? तो दोस्तों देखिए आधे से 75 कितना ज़्यादा है? आधे से 25 ज़्यादा, और 25 का दोगुना कितना होता है दोस्तों? 50। तो वो 50% से क्या होता होगा? जीतता होगा दोस्तों। तो 50% की हम फ्रैक्शनल वैल्यू बताते हैं। 50% को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? 1/2, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो बस अब ये जो है हमारा किसके बराबर है दोस्तों? 2000 के बराबर है, ये पूरा का पूरा। अब हम इसी को पूरा सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 9 से 9 को, 2 से इसको कैंसिल करा, कितना गया? 4। और ये देखिए हमसे 4 पंचे 20 होता है, ये कितना आ गया दोस्तों? 5। अब 10 गुणा में 5 करेंगे दोस्तों,
ठीक है, ये 500 है पहली बात तो देखते हैं हम लोग, और 2 0 ये वाले, ठीक है, 2 0 ये वाले और 1 0 ये वाला, टोटल कितना हो गया 5000। तो हमारे टोटल टोटल जो वोट्स थे वोटिंग लिस्ट के अंदर वो कितने हो गए दोस्तों 5000। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे से समझ में आपके आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कहता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 10% लोगों ने अगर वोट नहीं डाला तो दोस्तों इसका मतलब हुआ 1/10। ठीक है, इसका मतलब देखिए, अगर मैंने कहा कि उस गांव में टोटल लोग कितने रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, तो V में से V का मतलब हो गया यहाँ पर 10 लोग थे, 10 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने ने 9 ने। तो अब मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों ने वोट डाला, तो आप बोलेंगे 9/10 लोगों ने, ठीक है, वोट डाला है दोस्तों 9/10 ने। देन उसके बाद में क्या वो देखते हैं हम लोग, 10 लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। अब 10% जो वोट है दोस्तों क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, 10% अवैध घोषित हो गया, मतलब कि 1/10 अवैध घोषित हो गया। तो अवैध तो उसी का घोषित होगा ना जो चीज़ डाली गई है, तो डाली गई चीज़ क्या है दोस्तों, ये है, तो इसका 1/10 जो है वो अवैध घोषित हो गया। तो वैध कितना होगा दोस्तों 10, मतलब कि 10 वोट डाले गए हैं तो उनमें से एक अवैध, तो सही कितने हैं दोस्तों, वैध कितने हुए 9। तो आप बोल रहे हो 9/10 जो है वो क्या हो गए, वैध हो गए। फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है। वैध घोषित हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। तो जो जीतने वाला आदमी है उसे वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो जीता कितने से, तो आप दोस्तों वो यही बोलोगे कि देखिए 70% मिला, मतलब 50 से कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा, और 20 का दोगुना कितना हो गया 40। आप बोलेंगे 40% से वो जीता होगा, तो इसका 40% आपको कर देना है। ठीक है, 40% हमने पूरा कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इसको 2/5 भी लिख सकते हैं हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, अब ये दोस्तों जो है इतने से जीता है, ठीक है, इतने से जीता है, जो कि किसके बराबर है, 7290 के बराबर। अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा दोस्तों समझते हैं। पहली बात तो समझते हैं ये क्या लिखा है, ये 9 का क्यूब है दोस्तों, ये 9 का क्यूब है। तो अगर मैंने 2 9 इसमें से निकाल दिए तो 1 9 बचेगा दोस्तों, 1 9 और 1 0, और 1 0 से वाला 0 कट गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, हाँ, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नीचे, ये दोस्तों 4 से मैं इसको काटूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। ठीक है, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। और 25 गुणा में 9 करेंगे दोस्तों तो कितना बनेगा जाके, 25 गुणा में 9 करेंगे दोस्तों कितना बन जाएगा जाके, 225 बन जाएगा दोस्तों। ये कितना बन जाएगा 225, और ये 2 0 ये वाली, तो हमने 2 0 ये आगे लगा लिए। अब हमसे पूछा जाए कि टोटल जो वोट थे वो कितने थे, तो आप बोलोगे 22,500 टोटल वोट थे। हमसे यही बात पूछी गई थी कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 को रीड करेंगे हम। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने मतदान नहीं किया। मैंने कहा कि टोटल जो वोट हैं दोस्तों वो कितने हैं, V मैंने कहा, और हमने कहा 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1/5, मतलब कि अगर 5 लोग वोट डाल सकते थे तो उनमें से एक ने नहीं डाला, डाला कितने ने, 4 ने। तो आप ये बात बोलते हो 4/5 लोगों ने मतदान किया है। अब हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। फिर क्या बोला गया, 600 मत अवैध घोषित हो गए। इतने वोट पड़ने के बाद में 600 मत जो है दोस्तों क्या हो गया, अवैध। तो अब अगर मैं कहूं कि इतना वोट पड़ा है, इसमें से अगर हम 600 वोटों को निकाल देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैध मत हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा वैध मत, क्योंकि हमने 600 तो निकाल दिया अवैध, ठीक है, घोषित हो गए। और जीतने वालों को वैध मतों का 75% मिला।
और जो इंसान जीता है उसको वैध मतों का 75% मिला है। तो अब मैं आपसे पूछूं वो जीता कितने प्रतिशत से, तो आप बोलोगे कि 75 का मतलब तो 50 से 25 ज़्यादा, और 25 का दोगुना दोस्तों कितना होता है 50, तो आप बोलोगे 50% से दोस्तों जीता है। और 50% का तो मतलब आप लोग समझते ही हो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, 1/2। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 1/2 से वो लोग जीते। ठीक है, यहाँ पर वैध मतों के 1/2 से जीते। अब जो कि कितने के बराबर है दोस्तों, जो कि है दोस्तों 1500 के बराबर। किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे करके समझिए, 2 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3000 हो जाएगा, और मैं 600 को इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3600। ठीक है, मतलब 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3000, और ये 600 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा जाके 600, तो कितना हो जाएगा जाके 3600। तो v का 4/5 जो है वो किसके बराबर है 3600 के, और 4 नेम 36, और 5 गुणा 9 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 45। तो आप बोलोगे जो टोटल वोट है वो कितना है दोस्तों 4500 है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों देखते हैं ये क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 39। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला। जीतने वालों को वैध मतों का 55% मिला। वह 2000 मतों से जीता। मतदाता सूची ज्ञात करो। मतदाता सूची का मतलब वही है कि टोटल वोट कितने होते हैं। दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या होता है। हमने कहा टोटल वोट जो है दोस्तों कितने हैं 20 हैं, उसमें से 10% ने वोट नहीं किया। अब दोस्तों देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन ना भी बनाएं तब भी बात बन जाएगी। तो आप बोलोगे 90% ने वोट किया, तो 90/100 भी कर सकते हैं इसको 90%। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 2500 मत अवैध घोषित हो गए। अब देखिए डाले इतने गए हैं, अब जो डाले गए हैं उसी में से वैध अवैध होता है, तो 2500 दोस्तों क्या हो गए इसमें से अवैध घोषित हो गए। अब इतने वैध अगर मैंने 2500 निकाल दिया इतने वोटों में से, तो हमारे वैध मत ही बचेंगे। तो वैध मतों का, अब मैं बोलता हूं वैध मतों का 55% उसको मिला है, तो 55% मिला। मैं पूछूं कितने प्रतिशत से जीता, तो आप ये बात बोलोगे 50 से कितना ज़्यादा है वो 5, 5 का दोगुना 10, 10% से वो जीता। तो दोस्तों 10% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/100। ज़रूरी नहीं है वो पूरा पूरा करें, ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसे कुछ गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन हम आपकी फ्रैक्शन पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो मैंने आपको वो करवा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पर क्या बोल दिया गया, ये भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये दोस्तों हमको कितना दे रखा है इसको हम लोग समझ लेंगे। ये हमको दे रखा है 2000 मत, 2000 मतों से वो जीता है। ठीक है, तो देखेंगे हम, एक 0 से ये 0 चला गया, और ये 10 का गुणा इसमें होगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 20000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 20000, और 20000 होने के बाद में ये 2500 और जुड़ जाएगा जाके इसमें, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 22500। ठीक है, 22500, और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक 0 से 0 काट लिया है, तो 9/10 इक्वल्स टू दिस। द 9 से मैं इसको कैंसिल करूँगा, 9 दूनी 18, 9 पना 45। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 का गुणा इसमें कर दिया, तो ये 2500 तो पहले से था, और एक 0 और आ जाएगा, तो दोस्तों ये कितना हो गया जाके आपका 25000। तो 25000 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी जो आपके इस बुक के अंदर जो आपके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यहीं तक हैं 39 तक। उसके बाद में 1-2 क्वेश्चंस और हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी इसके बाद से कमीशन वाला टाइप स्टार्ट होता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हम वीडियो थोड़ा छोटी बनाएं, तो हम अभी छोटी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करते हैं। ओके।